हेलो दोस्तों, मेरा नाम सृष्टि है। आज हम लोग कहानी सुनने वाले हैं कर्म और भाग्य की। सोहन और मोहन दो दोस्त रहते थे, बेरोजगार थे। सोहन भगवान में बहुत विश्वास रखता था। वो हर काम में भगवान के आगे प्रार्थना जरूर करता था। वो धार्मिक वृत्ति वाला था। और जो मोहन था वो किसी भी काम में अच्छी मेहनत कर लेता था। एक दिन दोनों दोस्त आपस में काम के बारे में बात करने लगे। अरे मोहन, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों के आगे हाथ फैलाने लगेंगे। सोहन, तुम बात तो सही कह रहे हो, कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब हम करें क्या? दोस्त, क्यों ना हम खेती कर लें, क्योंकि बीज बोने का समय चल रहा है। हम बीज बोते हैं, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ सोहन, ठीक कह रहे हो तुम, हम खेती करते हैं। सोहन और मोहन दोनों खेती करते हैं। सोहन मंदिर चला जाता है और मोहन बैल की मदद से खेत में बीज बोता है। मोहन बहुत मन लगाकर खेती करता है। समय बीतता है, फसल अच्छी हो जाती है। मोहन फसल बेच देता है, फिर दोनों दोस्त मुनाफे का हिस्सा करने लगते हैं। अरे सोहन, इन पैसों में से मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है, क्योंकि खेत में तो सारा सारा दिन मैंने ही काम किया है। अरे मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है, मैंने भगवान के आगे प्रार्थना की है, इसलिए तो हमारी फसल अच्छी हुई। अरे अरे, ऐसे कैसे मैं तुम्हें ज्यादा हिस्सा दे दूं? अगर यही बात है तो चलो सरपंच जी के पास, वही हमारा फैसला करेंगे। चलो चलो, मुझे मंजूर है, चलो सरपंच जी के पास। दोनों दोस्त अपना फैसला करवाने के लिए सरपंच के घर चले जाते हैं। सरपंच जी बाहर आइए, कुछ काम है। अरे सोहन मोहन, क्या हुआ, क्या काम है तुम दोनों को? सरपंच जी, अब आप ही हमारा फैसला करवा सकते हैं। हमने फसल उगाई थी, मैंने मेहनत की है, दिन रात एक कर मेहनत करके फसल उगाई है, लेकिन सोहन मुझसे मुनाफे का ज्यादा हिस्सा मांग रहा है। अब आप ही बताओ कि क्या हो सकता है। अरे सोहन, तुम्हारा क्या कहना है? सरपंच जी, अगर मोहन ने मेहनत की है तो मैंने भी भगवान के आगे प्रार्थना की है, फिर ही जाके ये फसल हो पाई है। अब आप ही बताओ, भले भगवान की मर्जी के बिना फसल हो सकती थी क्या? अब आप ही बताओ, किसका हिस्सा ज्यादा बनता है? अरे मसला तो गंभीर है, अब इसका क्या किया जा सकता है? चलो देखते हैं, तुम दोनों रुको, मैं आता हूँ। ये लो, तुम दोनों एक एक पोटली लो, इनमें चावल और कंकर दोनों मिले हुए हैं। तुम दोनों ये अपने साथ ले जाओ और कल आना, चावल में से कंकर निकाल कर लाना। सोहन और मोहन दोनों अपनी अपनी पोटली ले घर वापस आ जाते हैं। मोहन सारी रात बैठकर चावल में से कंकर निकाल लेता है और दूसरी तरफ सोहन वो पोटली को अपने सामने रख भगवान के आगे प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, चावल में से कंकर निकाल दो। वो सारी रात बैठा यही प्रार्थना करता रहता है। अगला दिन होता है तो दोनों अपनी अपनी पोटली ले सरपंच जी के पास चले जाते हैं। ये लीजिए सरपंच जी, मैंने सारे कंकर निकाल दिए हैं, अब चावल बिल्कुल साफ है। ये लीजिए सरपंच जी, आप खुद ही खोल के देख लीजिए इस पोटली को, मैंने तो खोला नहीं, भगवान के आगे प्रार्थना की थी
उन्होंने इसमें से सारे कंकर निकाल दिए होंगे। जब सरपंच पोटली खोलकर देखता है तो उसमें कंकर वैसे के वैसे ही चावलों में मिले हुए होते हैं। ये देखकर सोहन हैरान हो जाता है। सोहन, अब तुम्हारी समझ में आ ही चुका होगा कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। खाली बैठे बैठे भगवान पर सब छोड़ देने से भगवान भी साथ नहीं देते। इसलिए जो भी फसल में मुनाफा हुआ है उसका ज्यादा हिस्सा मोहन का है, क्योंकि उसने जी जान लगाकर मेहनत की है। अब सोहन को सब समझ आ चुका था। फिर दोनों दोस्त सोहन और मोहन वहां से वापस आ जाते हैं और दोनों मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि खाली बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता। अपनी असफलता का दोष भगवान को देना ये गलत है।